इकोनॉमिक ज्योग्राफी वी हैव डन फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड ऑल, ठीक है। Now with economic geography we will look at the what are the different mineral resources, energy resources of the India, है ना। इकोनॉमिक मतलब जिससे कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? What does economic value of something mean? That you can have generate income from that. अगर कोई रिसोर्स आपके पास बहुत अच्छा है, if you are very skilled, ठीक है, if you are very skilled, ठीक है, आप IITian हो या कहीं से आपने बहुत अच्छी जगह से IIM से MBA कर रखा है, तो क्या आपकी स्किल इंक्रीज हो गई है? You have that resource, that you are good for generating more income for yourself. You will have better standard of living, right? अच्छी आपकी ग्रोथ होगी ना, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगे इफ यू आर बेटर स्किल्ड, इफ यू आर बेटर रिसोर्सेज, इफ योर नॉलेज इज बेटर, इफ एजुकेशन इज बेटर, कैरियर अच्छा जाएगा, है कि नहीं? दिस इज द मेन गोल ऑफ इंडियंस, राइट? किसी का भी उसी तरीके से इफ अ कंट्री हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फॉसिल फ्यूल, उस रिस्पेक्ट में तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट कैन मोनेटाइज दैट रिसोर्स। सपोज वी हैव एक्सेस ऑफ गोल्ड, है ना, वी हैव एक्सेस ऑफ इन इंडिया, सपोज वी गेट सो मच ऑफ गोल्ड, अगर हम निकाल ले अपने घरों से या अपने मंदिरों से बहुत सारा गोल्ड मार्केट में डाल दे तो हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड आ जाएगा, कंपेरेटिवली यूएस चाइना से बढ़ के गोल्ड हमारे पास हो जाएगा। बट वो क्या हमारे मंदिरों में डोनेट है, कहीं प्रिजर्व्ड है, सुने होंगे आप लोगों ने न्यूज में, है ना। सिमिलरली इफ यू हैव सो मच ऑफ कोल, हमारे अगर कोल की इफिशिएंसी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, हमारे पास जो कोल रिजर्व्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी हम इंप्रूव कर ले, है ना, वी गेट कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी, देन वी विल बी मोर इकोनॉमिकली एडवांस, है ना, हम ज्यादा मशीनरी फंक्शन करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करें, उसमें एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ यू विल गेट बेटर स्किल पर्सन, बेटर टेक्नोलॉजी होगी, एडवांसमेंट होगा, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होगी, तो दैट विल अकाउंट टू द इकोनॉमी, मतलब इट विल इंक्रीज आवर GDP, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, दैट विल रिड्यूस, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इसी टर्म में हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव देखेंगे हमारे इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, so that whenever a question will come with respect to economic geography you can relate which area is having which resource, है ना, getting the perspective of economic geography of India, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आयरन ओर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है इंडिया का, दैट इज द आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर कहाँ से आएगा हमारे पास? जहां पे हमारे पास शील्ड होगी, पुराने रॉक्स होंगे, है ना, है कि नहीं। कहां से आयरन आएगा? फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस आयरन? जमीन से आएगा, राइट। जमीन में कहां से आया होगा? अभी हमने हिस्ट्री में देखा, है ना, रॉक फॉर्मेशन, हाउ द रॉक्स फॉर्म, हाँ, बिकॉज ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन। अब पूरे टाइम पीरियड से यू कैन रिलेट फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ जब अर्थ फॉर्म हुआ तब से भी हम आर्कियन पीरियड में हमने देखा था, वी हैव रोट इट इज ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, वी हैव आयरन रिसोर्सेज इन दैट, मेनी मिनरल्स आर देयर इन आर्कियन रॉक्स। तो जहां जहां आर्कियन रॉक्स अवेलेबल है वहां वहां हमें आयरन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आर यू गेटिंग? ठीक है। सपोज इफ आयरन इज इन रॉक, रॉक मिनरल और ओर में, जब रॉक के अंदर ये चीज देखो, जब ऐसे मान लो रॉक है, इसके अंदर क्या हम आयरन और कह रहे हैं, और कह रहे हैं, मतलब इट विल हैव इम्प्यूरिटीज। अभी इसमें से क्या हमें प्योर फॉर्म ऑफ आयरन निकालना है, विच इज ऑफ मेटल, आयरन मेटल। ये आयरन ओर से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है? आयरन। गेटिंग? दिस इज अ रॉक, rock is a mixture of many minerals, so if it has larger content of iron ore, from that if we can profitably, अगर हम profitably वहां से iron extract कर पा रहे हैं, so the process of converting iron ore को iron ore से extract करना, that is called smelting। ये word याद रखना, smelting, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, क्या कन्वर्ट करते हैं, हमारे आयरन ओर को किसमें? मेटल में कन्वर्ट करते हैं। एक आयरन कोर को अगर हमने मेटल में कन्वर्ट कर दिया, सो व्हाट विल बी द यूजेस? आयरन के यूजेस क्या होंगे? हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू? हाउ? विच इंड? हाँ, वेरी मशीनरीज, है ना। यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑल्सो, ठीक है। इफ देयर इज एनी रिसोर्स यू रिलेट टू विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पोर्टेंस, देयर लोकेशन एंड करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लाइक दैट यू विल हैव टू डील, ठीक है। सो फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द यूजेस ऑफ आयरन ओर? इफ यू हैव टू राइट, आयरन ओर से हमने क्या निकाला? व्हाट?
आयरन, ठीक है। कहाँ पे? ब्लास्ट फर्नेस, जो भट्टियां होती है ना बड़ी बड़ी गर्मी, ब्लास्ट फर्नेस में क्या है ये निकलता है। और किस प्रोसेस से? दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ आयरन? आप सोच के बताओ, थिंक फॉर 2 minutes, राइट 2-3 इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन, थिंक what it will be. Can you think, Ning? What? Okay. And in construction, चलो हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। What is this in the construction? आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने के लिए इसमें आयरन रॉड्स लगे होंगे घर में, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन प्लस बिल्डिंग एंड इन योर होम्स ऑल्सो, या तो सेम आ गया, मतलब बिल्डिंग में आ गया। और क्या इंपॉर्टेंस होगी आयरन की? टाटा बिरला दे that is तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो है। तो हाउ दे मेक मेन्यू, दे मेक अवर लाइफ इजी ना, दे मेक कार्स, दे मेक ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, दे मेक फैक्ट्रीज, दे मेक अवर विंड फैंस एंड ऑल। घर में जो लोहे की खिड़कियां लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, तो दैट इज फॉर अवर बेनिफिट ओनली, दे मेक अवर लाइफ इजियर। इफ दे आर मेकिंग अ टाटा नैनो बना रहा है तो वो नॉर्मल ह्यूमन की रीच में पहुंचेगी ना, 4 व्हीलर, है कि नहीं? व्हाई इट बिकेम सो पॉपुलर टाटा नैनो? बिकॉज इट वाज चीपली अवेलेबल फॉर द नॉर्मल मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो, है ना। सो दे आर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल। इफ दे आर मेकिंग अ फैन, इज इट कंफर्टेबल फॉर अस? Yes, secondary motive is there. If you are doing any work, if you are studying here, monetary future में जाके you will have to earn. You also have a motive of earning or not. That is obvious. As a humans, we like to earn. We need to do profit, है ना? Otherwise, no purpose. If you don't grow, don't earn, don't make profit, what is the purpose of living? Right or not? है ना? So it's not wrong that he is earning or making money. It's good for him. It's good. He is adding value to our GDP, है ना? Okay, so this is अच्छा। what are the factors? First you write factors for the important for iron and steel industry। अच्छा, आयरन से ही क्या बनता है हमारी? आयरन में क्या है हमारा? स्टील। इसमें हम क्रोमियम ऐड करते हैं तो हमारा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज स्टील, एक मेटल जनरेट होता है, ठीक है। एंड स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑल द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, है ना। अगर आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है, छोटी सी दुकान भी लगानी है, तो वहां पे क्या आयरन और स्टील की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई वेयरएवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयरन, इट इज कॉल्ड अ वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ डिफेंस वगैरह में भी वेपन्स बनाने में, हाँ वही तो कैपिटल इंटेंसिव है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकता है काफी। अभी मैंने ऑटोमोबाइल का, इंडस्ट्रीज का, एरोप्लेन्स वगैरह बनाने में एल्यूमिनियम, आयरन, तो ये बहुत ही बेसिक। जिस कंपनी, जिस कंट्री के पास आयरन है, समझ लीजिए वो रिसोर्स रिच है, ठीक है। He can optimize that resource in different ways. Like हमने अफ्रीका में देखा, ये रिसोर्स नहीं था उसके पास आयरन, so that's why he cannot grow capital intensive, उसको मंगाना पड़ता है बाहर से, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट लाइन, यू राइट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है फॉर, अगर हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप करनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स नेसेसरी? Think factors for the location. Okay. If you have to locate an iron and steel industry here, suppose in the center, what all necessary elements or what are raw materials? What are the factors that you will require? On what category? This we have done in this broadly. We will talk specifically. We will talk here with respect to iron and steel industries. Okay. Think what it could be. Raw material. First and foremost thing is required is raw material. Second, transport. Okay. Next, Nisha will tell. If you have to set up an iron and steel industry, what? Think. If you have to, अगर अपने फ्यूचर में कोई इंडस्ट्री लगानी है,
तो व्हाट थिंग्स यू विल रिक्वायर, व्हाई यू हैव टू लोकेट एट मुखर्जी नगर में क्यों लगाने की कोशिश करोगे, और व्हाई यू विल सेट अप इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन और इन झारखंड, वेयर यू विल सेट योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज and market and locality, that is location, market location तो हो गया, हाँ, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहीं पे फैक्ट्री, यूजुअली तो हम फैक्ट्रीज पॉपुलेशन के अलग हट के लगाते हैं ना, अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, दिस डिफरेंट तरीके से सोचो, थोड़ा सोच, यू थिंक कि सोचो तभी आप आंसर लिख पाओगे, अगर नहीं सोचोगे, यहाँ पे नहीं सोच पाओगे तो एग्जाम में भी मुश्किल होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट एबल, मार्केट की जगह आप लेबर फोर्स कह सकते हो, पॉपुलेशन की जगह यू रिक्वायर लेबर, फैक्ट्री में चीप लेबर यू रिक्वायर टू डू वर्क, सो चीप लेबर इफ इट इज अवेलेबल, इंडिया एंड चाइना हैज दिस बेनिफिट of human resource, maximum population, so cheap labor at cheap rates, low wages, ठीक है। अगर कोई भी आप दुकान खोल रहे हो तो उसमें चाहोगे ना कि सस्ते में हमारे यहाँ लोग काम करें, है कि नहीं? कोई भी फैक्ट्री आप सेटअप करोगे तो उसमें चाहोगे ना कि दिन के 50 ना देने पड़े, मैं 40 में ही लोगों को रख लूं। सो इंडिया एंड चाइना हैज दिस एडवांटेज दैट चीपली अवेलेबल वेजेस, cheaply available workers are available and less skilled, so they are ready to work in the factories for 8 to 10 hours, ठीक है। Anything else? There are many things. Land, ठीक है। रौनक, you tell. Capital will be required. First and foremost, capital से चाहिए होता है ना। Finance you require or not? Banking facilities you will require. Capital means main input, that investment that you will do. Then along with that you need loans and all. Suppose I don't have money but I want to set up an industry, so you need banking facilities. Suppose an uncertainty happens, so you need an insurance. ट्राई टू रिलेट, अगर आप सेटअप कर रहे हो आप खुद को उस जगह पे रख के देखो कि अगर मेरे को ये इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मुझे बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमेशा मेरे पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कैश, फिर इंश्योरेंस भी चाहिए, अनसर्टेन इवेंट्स कुड हैपन, देन यू नीड मार्केट ऑल्सो, राइट? गुड्स इफ यू प्रोड्यूस यू नीड मार्केट ऑल्सो, नियर बाय बेटर ट्रांसपोर्टेशन दैट कैन टेक योर गुड्स टू द मार्केट, ठीक है। एंड लैंड लेबर का, हाँ, permission, हाँ, government, if government doesn't allow, that is also important. So government policy is favorable or unfavorable, what are the laws, what are the taxes and all. Government policy, tax benefit, if government has to, टैक्स बेनिफिट मीन्स अगर गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है, सपोज इन करंट सिनेरियो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो इट गिव्स व्हाट टैक्स इंसेंटिव्स, इफ यू आर गोइंग टू नाउ, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट, सो गवर्नमेंट विल गिव यू 2 to 3% ऑफ टैक्स रिबेट, ठीक है। सो इफ फेवरेबल कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी इज अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, योर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे ये हेल्प करेगा? और लेबर, इन लेबर यू कैन राइट ऑल 3 टाइप्स ऑफ लेबर्स यू विल रिक्वायर, ठीक है। यू नीड टेक्निकल लेबर ऑल्सो, है कि नहीं? टेक्निकल चाहिए होगा, स्किल्ड पर्सन चाहिए होंगे, अनस्किल्ड चाहिए होगा, है कि नहीं? हर तरीके के लोग आपको एक फैक्ट्री में चाहिए होता है, बड़ा एक ऑफिसर भी चाहिए होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी वहाँ पे कैसा है, पुलिस है कि नहीं, रेगुलेशन कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। अब आप बस्तर जैसे नक्सलाइट एरिया में जाके तो नहीं लगाओगे, सेफ सिक्योर एरिया में लगाओगे, ठीक है। चलो, यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, environment clearance certificate. So first thing you write raw material. In iron and steel industries, what raw materials you will write? In front of raw material write iron ore, coal, limestone, रॉ मटेरियल, व्हाट रॉ मटेरियल? आयरन और सबसे पहले चाहिए होगा, देन यू नीड इन द ब्लास्ट फर्नेस यू नीड एनर्जी, कोल, ठीक है, एंड लाइमस्टोन। वी विल लुक एट दिस सिग्निफिकेंस आल्सो, ओके। ट्रांसपोर्टेशन,
And infrastructure, you need, right? Rail, road, ports, you will require. So in transportation and other infrastructure, in bracket you can write rail, road, ports, etc. Third, you can write investment and entrepreneurship. Entrepreneurship मतलब you need a mind or like that you should be a. अब टाटा बिरला हर कोई तो नहीं बन सकता ना. You should be an entrepreneur. You should have mindset like this, risk taking mindset, right? If you have to venture into hydrogen energy, nobody is going to take in that input. Which one who is having capability, mental capability like that to take that risk, to venture into that type of mental strength also you require. So investment, banking facilities, right? Human capital for managerial roles. लेबर यू रिक्वायर, ठीक है. स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ठीक है. स्किल फॉर टेक्निकल सपोज IT वर्क यू रिक्वायर, और लेबर वर्क यू नीड अ सुपरवाइजर ओनली, और जस्ट अ फैक्ट्री वर्कर यू रिक्वायर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर यू विल रिक्वायर. देन मार्केट. If there is an iron and steel industry, what nearby market you will search for? इसके आसपास क्या होनी चाहिए? जैसे आपने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, है ना. तो दिस मार्केट उसके लोकलाइज एरियाज में होने चाहिए, ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हाट एल्स? गवर्नमेंट पॉलिसी. राइट डाउन गवर्नमेंट पॉलिसी. लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, मतलब उसमें क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? डेवलपमेंट एजेंडा क्या होना चाहिए? लैंड एक्विजिशन पॉलिसी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट क्या है? इजी बना रही है, ताकि बहुत ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े लोगों को. मतलब टैक्स जो बेनिफिट तरीका, हम डरते हैं ना कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किस पे क्या टैक्स लगेंगे, आम लोगों को पता ही नहीं होता. सो इट इज मेकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट का मोटिव है, सो दैट द बिजनेस कुड बी डन मोर इन अ फ्रीली वे. ये जो हमारा फास्ट ट्रैक का सिस्टम है, ये क्या हमारी गुड्स की मूवमेंट को फास्ट करने के लिए है ना, कि हमेशा रुकना नहीं पड़ेगा, माइलेज अच्छी आ जाएगी, है ना. सो दैट अवर ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस फास्टर, अवर एक्सपोर्ट हैपेंस फास्टर, अवर टाइम डजंट गेट वेस्टेड. सो देयर इज अ मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन लॉन्चिंग ऑल द अदर स्कीम्स. ठीक है, लिख दिया. फेयर, दैट इज अनएम्बिगुअस एंड फेयर टैक्सेशन पॉलिसी, दैट ऑल्सो यू राइट. फिर यू कैन राइट क्विक एनवायरमेंट क्लियरेंस. हैव यू रिटन? क्योंकि कभी कभी होता है किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है, गवर्नमेंट से परमिशन ही लेते रह जाते हैं लोग. सो क्विक एनवायरमेंटल पॉलिसी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट राइट स्मेल्टिंग. व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग मैंने क्या बताया? स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस, यू कैन राइट, स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओर. Smelting is the process this we are related to the iron and ore industry. Okay, smelting is the process of converting ore to metal by removing impurities, by removing impurities. Now what all impurities the iron ore has? उसको साफ किया जाता है. impurities, can you think of what all impurities of iron are there in iron ore? One of the major, it can ask you in prelims, one major impurity that iron ore has is a sulfur. ठीक है, सल्फर एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसको जरूर ही हटाया जाता है. ठीक है, और उसको हटाने के लिए व्हाट वी यूज लाइमस्टोन. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू. चलो मैं बताती हूँ. इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन, यू राइट सिलिकॉन, सल्फर, यू कैन राइट सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, लेड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज, टिन, ऑक्सीजन. आपको पता है जैसे आयरन के कांटेक्ट में जब एयर आता है, मॉइस्चर आता है, तो क्या जंग लगने लगता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है. सो ऑल द इम्प्योरिटीज, ऑल द ऑक्साइड्स, व्हाट दे डू, दे मेक आयरन एंड स्टील अ वीक कंपोनेंट. जब भी नॉर्मल लाइफ में अगर आप ऐसी आयरन को खुला छोड़ दो, देयर इज अ ग्रिल, इफ यू डोंट पेंट इट, इट विल इरोड, रस्टलिंग विल हैपन. सो ऑक्साइड, व्हाट ऑक्साइड्स डू, ऑक्साइड ऑफ एनी मेटल, ऑक्साइड्स मेक्स द आयरन एंड स्टील व्हाट वीक. ये जरूर याद रखना. व्हाट ऑक्साइड्स मेक, राइट डाउन, ऑक्साइड्स मेक, ऑक्साइड्स जो होते हैं
आपने इम्प्यूरिटीज लिख ली ना, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, लेड. ओके, सो नेक्स्ट यू राइट ऑक्साइड्स मेक आयरन एंड स्टील वीक. Next line, in blast furnace, in blast furnace, FURNAC, in blast furnace, ठीक है, iron oxides are converted into, in blast furnace, iron oxides are converted into liquid iron called hot metal. ठीक है. Now write what are the inputs in the blast furnace. What are all the inputs? Inputs to blast furnace. और क्या हम यूज करते हैं? आयरन और. फ्यूल क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? कोल. ठीक है, टू रन दैट ब्लास्ट फर्नेस. फ्यूल. फ्लक्स, limestone. Flux is a substance that is used to clean something. Okay, so क्या यूज करते हैं हम उसमें? फ्लक्स का यूज करते हैं. क्या? limestone material. What limestone will do? Limestone will remove, it removes sulfur. Understanding what happens in a blast furnace? This is the input. आउटपुट क्या आएगा हमारा? ब्लास्ट फर्नेस में हमने ये सारी चीजें डाल दी, तो आउटपुट क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? लिक्विड स्लैग कहते हैं उसको. लिक्विड ठीक है, इट इज कॉल्ड लिक्विड स्लैग और लिक्विड आयरन और पिग आयरन कहते हैं. इफ यू हियर द वर्ड व्हाट इट इज, दैट इट इज अ लिक्विड आयरन. आउटपुट इज understanding what is happening, getting फ्यूल कोल. अच्छा ये चीज आप एक चीज देखो यहाँ पे पिग आयरन लिखते हैं, यहाँ फ्यूल की जगह कोल की जगह क्या वर्ड लिखते हैं हम? कोक. हैव यू सीन कोक वर्ड? कोकिंग कोल सुना है कभी? कोकिंग कोल, कोक. तो यहाँ पे कोल ना लिख के आप कोक लिखो. दैट इज कुक्ड कोल इज कॉल्ड कोक. Cooked coal, getting the difference? That is the cooked coal is called coke. It is of high carbon content इसमें होता है, जिसमें ज्यादा efficiency होती है caloric वाले. That is used in as a fuel in this blast furnace. Coke के लिए एक लाइन लिख लो. Coke is a fuel. Coke is a fuel with few impurities Coke is a fuel with few impurities and a high carbon content. कोक कंटेन्स 90 to 93% कार्बन. इसमें कितना है? 90 to 93% कार्बन होता है. ठीक है, दैट कोक कंटेन्स 90 to 93% कार्बन. नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ the process of coke formation, मतलब हम कोल को कुक करते, that is called destructive distillation.
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये वर्ड कभी आता है, ये दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स. डिस्ट्रक्टिव, this is a process, okay, this is a process of converting coal, ठीक है, cooked coal is called of converting coal into coke, ठीक है. Why I am making you write this all points? Because they can come in your prelims, one statement, two statement, okay, so this clarity must be there, okay. Is it clear what happens in the blast furnace में कैसे हम कोल तैयार कर रहे हैं? आयरन और को हम डालेंगे, फ्यूल हम डालेंगे, कोल डालेंगे, देन फ्लक्स विल राइट लाइमस्टोन, देन व्हाट विल कम आउट, दैट आयरन निकल के आता है, ठीक है. फिर उसको हम अदर इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लक्स, राइट. रोल ऑफ लाइमस्टोन, limestone melts and reacts with sulfur, melts and reacts with sulfur to form slag, ठीक है, मतलब इट रिमूव सल्फर, ठीक है. समझ में आ गया लाइमस्टोन का रोल इसमें, ठीक है. चलो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ आयरन ओर. टाइप्स ऑफ आयरन ओर देखते हैं. व्हाट आर द टाइप्स? इसमें एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ आयरन ओर, राइट द हेडिंग. हेमेटाइट, फर्स्ट वन. फोर टाइप्स. हेमेटाइट, HAEMATIHAE, याद रखना, TIT. सेक्स वन मैग्नेटाइट, थर्ड वन लेमोनाइट, एंड फोर्थ वन इज सिडेराइट, SIDE, ठीक है. फोर टाइप्स ऑफ आयरन ओर